So let's formally welcome you all to the art of problem solving, being part of our $1 million plan. और आज का जो हमारा लेक्चर है इट्स बिन फोर्थ वीक और फोर्थ वीक का फर्स्ट लेक्चर दैट्स लेक्चर नंबर 10। और आज जो हम बात करने जा रहे हैं प्रोग्रामिंग के अंदर वो है ट्रीज के बारे में। हमने भी पिछले सेशन के अंदर डिस्कस किए थे और वो थी एरेज एंड लिंक्ड लिस्ट। हमने ओवरऑल लिस्ट का टॉपिक डिस्कस किया था। उसमें हमने कहा कि अगर मेमोरी के अंदर जो एलोकेशन हो तो अगर वो बिल्कुल कंसेक्यूटिव एलोकेशन हो तो उसको हम कहेंगे एरे। ठीक हो गया। यानी मिसाल के तौर पे इंटीजर डाटा टाइप है, उसके मैंने 50 कंटेनर्स एलोकेट करने हैं, लेकिन वो 50 कंटेनर्स अगर कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे मैं एलोकेट करना चाहता हूँ ताकि मैं उनकी मेमोरी की एड्रेसिंग के तहत उनको एक्सेस करके उनको प्रोग्रामेटिकली यूज़ कर सकूँ, तो उसको हम कहेंगे एरे। और अगर हम उसको कंसेक्यूटिव लोकेशन के ऊपर नहीं रखना चाहते, हम उनको नॉन कंसेक्यूटिव या डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर रखना चाहेंगे, तो हम उसको कहेंगे लिंक्ड लिस्ट। और लिंक्ड लिस्ट का हमने फिर ये और बात, क्योंकि वो मतलब मुख्तलिफ जगहों पे पड़ी हुई है उनकी डाटा जो है, और वो मेमोरी की किसी भी लोकेशन पे हो सकता है, तो उसका एड्रेसेस नॉन यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मिटी उसमें नहीं है। फिर हमें ये करना होता है कि जो नेक्स्ट डाटा होगा उसमें हमें प्रीवियस डाटा का एड्रेस सेव करवाते हैं, और इसी तरह से जो एक एग्जिस्टिंग डाटा है इसमें नेक्स्ट का भी एड्रेस सेव करवा देते हैं। तो अगर आगे और पीछे वाले दोनों का एड्रेस सेव हो तो इसको कहते हैं डबली लिंक लिस्ट। और अगर सिर्फ फ्रंट साइड पे जाने वाले का, यानी मैं हूँ तो मेरे नेक्स्ट पे कौन है, और फिर उसके नेक्स्ट कौन है, फिर उसके नेक्स्ट कौन है, यानी एक डाटा सिर्फ अपने नेक्स्ट वाले का एड्रेस सेव करवा रहा हो, और जो सबसे पहले हमारा हेड होता है उस लिस्ट का वो सिर्फ पहले वाले का एड्रेस सेव करवा रहा हो, तो इस चीज़ को हम फिर क्या कह देते हैं, हम इसको सिंगली लिंक लिस्ट कह देते हैं। और इसकी हमने प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी लास्ट टाइम देखी थी। अब इसके अंदर जो है ना एक और बात ये थी कि अगर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको मेमोरी एक्सेस दे रही है तो मेमोरी एक्सेस आपको कैसे देती है, ये क्वेश्चन है। तो मेमोरी एक्सेस आपको देती है थ्रू पॉइंटर्स। किस चीज़ के थ्रू देती है? पॉइंटर्स के थ्रू देती है। पॉइंटर क्या होता है? पॉइंटर भी जो है ना ये एक कंटेनर होता है, ठीक है। लेकिन ये कंटेनर जो है वो किसी भी डाटा टाइप का एड्रेस सेव करवाने के लिए होता है। यानी अगर मेरे पास एक कंटेनर है जिसमें डाटा जो सेव हुआ है वो इंटीजर टाइप का है, तो लिहाजा वो कंटेनर इंटीजर टाइप का हो गया। अब मैं एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाऊंगा जो उस इंटीजर टाइप के डाटा स्ट्रक्चर की जो मेमोरी एलोकेशन है उसका एड्रेस सेव करेगा। इसी तरह से अगर फ्लोट टाइप का डाटा सेव हुआ तो फिर फ्लोट टाइप का मैं पॉइंटर बनाऊंगा। इसी तरह से अगर वो मिसाल के तौर पर स्ट्रिंग टाइप का डाटा सेव हुआ तो फिर मैं स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर बनाऊंगा, यानी कैरेक्टर। इसी तरह से अगर वो डाटा डबल टाइप का है तो फिर मैं डबल बनाऊंगा। अगर वो बूलियन टाइप का है, बूल यानी इसमें ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर हुई हो, तो उसका फिर एड्रेस सेव करवाना तो फिर मैं कौन सा पॉइंटर बनाऊंगा, वो उसी टाइप का होगा, ठीक है। तो जिस टाइप का डाटा होता है उसी टाइप का हम पॉइंटर बनाते हैं। और पॉइंटर जैसे नाम से ही सजेस्ट है, जैसे हमारा ये स्क्रीन के ऊपर ये पॉइंटर होता है माउस, जो कि आप देख सकते हैं इस वक्त मूवमेंट है उसकी, तो ये क्या, ये पॉइंटर है। पॉइंटर क्या करता है? पॉइंट आउट करता है एक सिचुएशन को, और किस सिचुएशन को? ये उसके एड्रेस, यानी जिस जगह पे इस वक्त वो पॉइंटर होगा वो उसका एड्रेस बेसिकली वो कर रहा है कि ये मैं इस वक्त इस जगह के ऊपर हूँ। इसी तरह से प्रोग्रामिंग के अंदर भी जो पॉइंटर्स होते हैं ये क्या करते हैं हमारे लिए, यानी उस मेमोरी एलोकेशन जहाँ पे वो कंटेनर मतलब उसका एक्चुअल में फिजिकली डाटा सेव है, ये उसका एड्रेस बताते हैं हमें, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के अंदर प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान जहाँ पे उसका डाटा सेव हुआ होगा उसका एड्रेस हमें रिटर्न कर देगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? पॉइंटर कहेंगे। क्या कहेंगे एवरीवन? पॉइंटर कहेंगे। तो ये बात क्लियर हो रही है सबके लिए कि हम उसको क्या कहेंगे? हम उसको पॉइंटर कहेंगे। यहाँ तक किसी को बात समझ रही है तो प्लीज आप मेरे से पूछ सकते हैं। पॉइंटर्स, ऑल क्लियर एवरीवन? ओके ग्रेट। अब बेटा बात ये हुई कि जैसा कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या असेंबली की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इस तरह से पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यानी जिनको हम कहते हैं कि ये वाकई लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमें मेमोरी की एक्सेस दे रही हैं, ठीक है। और वो मेमोरी की एक्सेस देती हैं पॉइंटर्स के थ्रू। किसके थ्रू देती हैं? पॉइंटर्स के थ्रू देती हैं। और नो द नेक्स्ट थिंग इज कि अब अगर ऐसा हो कि कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पॉइंटर्स की एक्सेस नहीं दे रही, तो इसका मतलब ये समझ लें आप कि वो हमें मेमोरी मैनेजमेंट की एक्सेस नहीं दे रही।
फॉर एग्जाम्पल जावा, जावा ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसमें आप पॉइंटर के साथ नहीं खेल सकते, लेकिन सी प्लस प्लस में आप खेल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपने आज बैठ के ना, ये आपकी असाइनमेंट है आप सबकी, आपने ये सर्च करना है कि कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो हमें मेमोरी मैनेजमेंट करने देती हैं, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो नहीं करने देती हैं। एटलीस्ट आपने ना फाइव प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ना फाइंड आउट करनी है। बल्कि ये बात की क्या असाइनमेंट है, काइंडली अभी करें और मुझे ना 5 नेम्स बताएं जो आपको मेमोरी मैनेजमेंट करने देती हैं, और 5 नेम्स बताएं जो मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करने देती। और लेकिन जो भी करने देगी उसमें पॉइंटर्स यूज होंगे, जो नहीं करने देगी उसमें फिर तो जाहिर सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तो प्लीज डू इट नाउ सो दैट वी मूव ऑन टू अवर रियल टॉपिक। प्लीज, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दो मैंने बता दिया, सी और सी प्लस प्लस। सो अगर हम इसको जरा सर्च करें इस तरह से कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस which जी, यहाँ पे एक बड़े मजे की चीज बता रहा है। एक चीज है पॉइंटर्स, एक है रेफरेंसेस। तो इनका जरा ना आप डिफरेंसेस देख लें, पॉइंटर्स वर्सेस रेफरेंसेस। ठीक है, तो ये सब मैं ट्यूटोरियल पॉइंट से जो है ना एक बेसिक सी स्लाइड उठाने जा रहा हूँ, तो ये आपने जरा देखनी है, पिछले की इमेजेस देख लेना है। Pointers versus references. यहाँ पे मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि एक चीज है मेमोरी मैनेजमेंट, एक है मेमोरी यूसेज। ठीक है, सो अभी जो है आप जरा इन दो चीजों का डिफरेंस देखें, पॉइंटर वर्सेस रेफरेंसेस का। एंड आई होप कि ये आप लोगों को अभी इधर से ही क्लैरिटी होना शुरू हो जाएगी और चीजें आपको थोड़ा सा समझ आना शुरू हो जाएंगी। वैसे तो आई थिंक यहाँ तक काफी है। So can you guys see my screen, everyone? बड़ा सादा करके इन्होंने दिया है यहाँ पे कि pointers are used to store the address of variable। ये मैंने जैसे आपको पहले बताया। और वेरिएबल क्या है, बेसिकली ये डाटा टाइप्स हैं या कंटेनर्स हैं जिनके अंदर वैल्यू स्टोर हो सकती है। तो एक वेरिएबल अगर इंटीजर टाइप का है तो उसके अंदर इंटीजर की वैल्यू स्टोर होगी, फ्लोट टाइप उसमें फ्लोट वैल्यू स्टोर होगी, जार टाइप का तो उसमें कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगी, इस तरह से। ठीक है, बूल टाइप का तो उसमें ट्रू फॉल्स बुलियन वैल्यू स्टोर होगी। तो अगर हम वही डाटा टाइप और स्टैटिक करके उसको पॉइंटर का नाम लिख दें तो उसमें क्या पॉइंटर डिफाइन हो गया, उसका सिंटैक्स है, उसकी इनिशियलाइजेशन, एंड देन उसके अंदर जो वेरिएबल नेम है, ठीक है, उसका एड्रेस हम सेव करवा सकते हैं। और एड्रेस सेव करवाने का तरीका क्या है, आप %, यानी ये जो एंड का साइन है ना वो यहाँ पे अनाउंस कर देते हैं। ओके, अब जो है यहाँ पे रेफरेंस की बात करते हैं। कहते हैं व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड एज अ रेफरेंस इट बिकम्स एन अल्टरनेटिव नेम फॉर एन एग्जिस्टिंग वेरिएबल। ठीक है, यानी टाइप के अंदर % करके न्यू नेम दिया है इज इक्वल टू एग्जिस्टिंग नेम। ठीक है, इसकी इनिशियलाइजेशन आप देख लें, टाइप %, यानी एंड का साइन लगा के उसने पॉइंटर किया और फिर पॉइंटर के अंदर वेरिएबल नेम सेव करवा दिए। सो द मेन डिफरेंसेस बिटवीन पॉइंटर्स एंड रेफरेंसेस आर, ये जो रेफरेंसेस हैं दे आर यूज्ड टू रिफर
an existing variable in another name, whereas pointers are used to store address of a variable. जी बिल्कुल रिदा, आपने बिल्कुल ठीक कहा. So कि भाई pointers will hold address of a certain data type while reference will act as an alias of that variable. अब जो हमारी काफ़ी सारी यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं ना, फॉर एग्जांपल जावा, पाइथन, ये पीछे जैसे आई थी, तो आपने देखा था यहाँ पे ये हमें रेफरेंसेस तो देती हैं, ठीक है, लेकिन they don't allow us to have pointers. अब देखिए यहाँ पे कहते हैं some programming languages including C, C++ support pointers. ठीक है, आगे references are supported by several other languages including C++, Java, Python, Ruby, Perl, PHP. तो लिहाजा ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं ये एलियस तो आपको बनाने देंगी, लेकिन ये आपको मेमोरी मैनेजमेंट कोई नहीं देने लगी. ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट आपकी पॉइंटर्स के थ्रू आएगी. तो लिहाजा वो जो हम ऊपर कहानी कर रहे थे ना कि भाई ये मेमोरी मैनेजमेंट जो कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे कुछ इन लैंग्वेजेस के भी आप लोगों ने नाम दिए, वो कॉन्टेक्स्ट में ना वो चीज़ ज़रा डिफरेंट है. ठीक है जी, बख्तावर शाह साहब और अवैस भाईजान, आपने लिखा है ना कैमल, साइक्लोन, रूबी. तो रूबी आपने देखा ये तो रेफरेंसेस को यूज़ करती है, सपोर्ट करती है. ठीक है, अच्छा मज़ीद हम इसको ना थोड़ा सा और तरह से क्यूरी कर लेते हैं. हम ये कहते हैं कि लैंग्वेजेस यूजिंग पॉइंटर्स. तो ओके, अब ये देखना, अपार्ट फ्रॉम सी, सी प्लस प्लस, कोरा के ऊपर ही क्वेश्चन पूछा गया कि इन व्हाट अदर लैंग्वेजेस आर पॉइंटर्स यूज्ड. तो इसमें लेट अस सी कि क्या कहते हैं. वो कहते हैं कि प्लीज एक्सक्यूज हैव बट some of the other answers shall have been all. अब देखें इस भाई ने उसको कैसे डिफाइन किया. ये कहता है कि मेमोरी एड्रेस क्या है जी, मेमोरी का जो फिजिकल, ठीक है, उसकी लोकेशन है मेमोरी के अंदर, तो उसका जो हार्डवेयर नेम जिसको मेमोरी एड्रेस कहते हैं, वो रेफरेंस का कहता है ये एब्स्ट्रैक्ट नोशन है किसी भी ऑब्जेक्ट की लोकेशन की, और यूजुअली इम्प्लीमेंटेड ऑन टॉप ऑफ द मेमोरी. और ठीक है, एंड रजिस्टर्स, कैश is also in there, but you don't frequently program against cache directly. The CPU knows what it is doing. And then pointers क्या कहता है कि language level feature. The pointer is a language level feature that provides types and operations for dealing with references. ठीक है, every language I know has this. अब इसकी सारी डिटेल आप पढ़ सकते हैं. और मज़ीद आपने जो है ना यहाँ पे जब आप गए तो now pointer languages that have a type related to references, I don't know a ton, but I guess there are a lot more. C, C++, as you say, Rust, Golang, but no pointer arithmetic, and Julia. I don't know a lot of languages, of course. Comments I mentioned, this कि various Pascal dialect, Objective-C and unsafe C Sharp, इनके अंदर ये चीज़ होती है. फर्दर हम आंसर्स देखना शुरू करें जी. अब ये जो भाईजान का आंसर है ना, मे बी आप में से कुछ लोग इसको पढ़ के ना कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन ये बात ठीक कर रहे हैं. देखें जावा जो है वो बैकएंड पे तो यही पॉइंटर मैनेजमेंट ही यूज कर रही है ना, लेकिन आपको नहीं करने देती. ठीक है, इसलिए वो ये नल की पॉइंटर एक्सेप्शन भी थ्रो करेगी और इस तरह के सारे काम करेगी. तो ये चीज़ें आपने तो पढ़ लेनी है अगर आप इसको करेंगे तो एक दफ़ा देख लीजिएगा. ठीक है, अच्छा
अच्छा, यहाँ पे एक बड़ी मजे की बात कर रहा है, दैट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। ये मैंने आप लोगों से डिस्कस किया ये बात, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ये चीज। यानी जब प्रोग्राम रनिंग में आ जाए उस दौरान अगर आप मेमोरी में कुछ स्पेसिफिक एरिया अपने लिए एलोकेट करवाना चाहें एज पर द नीड, आप प्रीएम्प्टिवली प्रोग्राम लिखते हुए वो उतनी पहले से नहीं बताते, बट ऑन द गो जितनी ज़रूरत हो अगर आप उतनी मेमोरी एलोकेट करते हैं, तो इस चीज़ को कहते हैं डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। क्या कहते हैं एवरीवन? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है? जब आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाए, आपके सिस्टम के ऊपर रनिंग कंडीशन में हो, अब उस रनिंग कंडीशन के दौरान जो आपको रिक्वायर्ड मेमोरी एलोकेशन करनी हो, अगर आप उस वक्त करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। तो ये सारी बातें बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस हमें करने देती हैं, जैसा कि इन्होंने कहा कि जावा, पैस्कल वगैरह। ठीक है, सो इस तरह से आपने आंसर देख लिया। अब ये भाई ने ना कुछ और लिस्ट दी है, कभी देयर आर सेवरल, और उसमें इनके नाम देख लें, एडा, बेसिक, सी शार्प, कोबॉल, PLI प्रोसीजर लैंग्वेज, डी, आईफल, फोरट्रॉन, गो, ठीक है, मॉड्यूला 2, Oberon, Pascal, Perl. So this is taken from wiki page pointer computer programming, और ये इस भाई साहब ने एडिट किया। So we should also include P and BCPL. तो you see ये लैंग्वेजेस हैं जो हमें पॉइंटर एक्सेस देती हैं C और C++ के अलावा। बाकी इनके अलावा जितने भी लैंग्वेजेस हैं वो हमें पॉइंटर्स की एक्सेस नहीं देती, वो मैक्सिमम हमें रेफरेंसेस बनाने देती हैं और बैकएंड पे सारी डीलिंग खुद करती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपको ये बड़ा क्लियर होना चाहिए कि अब हमें कौन सी लैंग्वेजेस पॉइंटर लेवल पे एक्सेस देती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिया प्रोग्रामिंग के अंदर मेमोरी के कॉन्सेप्ट्स को, कि भाई हम प्रोग्रामिंग में किस तरह से मेमोरी को यूज़ कर रहे होते हैं, पॉइंटर्स और रेफरेंसेस क्या होते हैं, और कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो पॉइंटर्स को सपोर्ट करती हैं और हमें मेमोरी लेवल पे ऑन द स्पॉट एक्सेस देती हैं, और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन भी आज आपने सीख ली। यानी इन शॉर्ट आपको समझ आ गई कि भाई होती है। सो एवरीवन डन विद दिस, और ये कॉन्सेप्ट्स की हद तक एटलीस्ट क्लैरिटी है आप सबको कि ये क्या होते हैं? तो जी, आई थिंक अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो ये कोड ठीक है। यस देयर इज। लेकिन अब हमें ये दिन आ गए हैं कि हमें स्कैन FNC का सिंटैक्स है ना देखना पड़ रहा है। जी शाह साहब, तो आपने गलती हमारी ये निकाली कि हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, कंट्रोल X करके %d करना चाहिए, राइट? और उससे पहले हमें प्रिंट एफ करना चाहिए,
और उसमें आपने बताया कि हमें ये करना चाहिए, राइट? वेरी गुड जी। तो ये देखिए हमने किया 12 और ये 12 जो है इसने प्रोसेस ख़त्म कर दिया। अब जब हमने इसको रीड किया तो हम क्या करने लगे, इंट स्टैटिक एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू, हम क्या करने लगे, एम्परसेंड ए। ठीक हो गया, यानी एम्परसेंड ए का मतलब है एड्रेस ऑफ ए कहाँ सेव करवा दो, इस पॉइंटर के अंदर। ओके, अब हमने क्या किया, हमने एड्रेस ऑफ ए में जी इजाज़त, मेरी दोबारा गलती निकालें, क्या मसला है यहाँ पे? अब देखिए मैंने तो इंटर द वैल्यू किया 12, लेकिन वैल्यू ऑफ ए जो है उसने 31 प्रिंट कराई है। तो आई होप कि आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे से प्रोग्रामर बैठे हैं, आपको अभी तक समझ आ गई होगी कि कहानी चल क्या रही है। किसी को समझ ना आई हो उसके लिए भी मैं रिपीट कर देता हूँ। लेकिन इससे बेसिक एग्जाम्पल शायद नहीं हो सकती पॉइंटर के यूजेज की। मेमोरी मैनेजमेंट, कि हमने ए का एड्रेस सेव करवाया एक पॉइंटर के अंदर। पॉइंटर क्योंकि ए जो है वेरिएबल इंटीजर टाइप का था तो हमने पॉइंटर भी इंटीजर टाइप का बनाया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक इंटीजर डिफाइन किया। सो स्टॉप करते हैं, बल्कि स्टॉप हो चुका शायद। सो यहाँ पे हमने जो है क्या किया, डिफाइनिंग इंटीजर पॉइंटर। फिर हमने क्या किया, हमने यूजिंग पॉइंटर अपडेट द वैल्यू ऑफ ए, ऐसे ही। एंड देन हमने प्रिंट करवा दी द वैल्यू ऑफ ए। ऑल क्लियर? मैं थोड़ा थोड़ा इसको टफ करते जाऊंगा। जी, सो एक्सपेक्टेड कंप्यूटेशन क्या है हमारी आखिरी 3 लाइंस की, एवरीवन? क्या ये ठीक है या गलती है इसमें कोई?
I'm expecting a response, Rida. And Bhaktavar if available. And obviously others as well. रफीक साहब, इन आखिरी 3 लाइंस के अंदर कोई गलती है तो आप वो मुझे बता सकते हैं। इंट ए, कैपिटल ए के अंदर हमने एक एरे डिफाइन की, क्या डेफिनेशन ठीक है, ये आप देख लें। फिर ये देखें कि ये जो मैंने एड्रेस के अंदर इस ए को एड्रेस रखवाया, क्या ये ठीक है। फिर मुझे ये बताएं कि क्या ये ठीक है। प्रिंटफ के अंदर मैंने ये कर दिया। अच्छा, अगर एरे का साइज मैंने नहीं दिया तो क्या ये गलती होगी। अच्छा, इसमें स्टार्टिंग का एड्रेस आएगा। गलती तो कोई नहीं, मैं एक बार इसमें गलती पॉइंट आउट कर दें। बख्तावर शाह जी ने कहा कि एरे का साइज गलती है, ऐसे ही बख्तावर शाह जी, और कोई गलती। टफ तो नहीं हो रहा सेशन, थॉट की तो बड़ा इजी होगा। अच्छा, अगर हम नहीं डिफाइन करते लेट्स से, तो देखते हैं क्या गलती निकालता है। कंपाइलर ने तो कोई गलती नहीं निकाली, पूछें क्यों। इंटर वैल्यू तो हमने वैल्यू इंटर कर दी है इतनी बड़ी सारी। द वैल्यू ऑफ ए इज 31, द वैल्यू ऑफ ए इज 0। समझ आती है किसी को क्या हुआ है, कहानी चल क्या रही है भाई। दोबारा कर लेते हैं। इंटर वैल्यू मैंने ये वैल्यू की, इंटर क्वेश्चन का वैल्यू फेज दिस, वैल्यू फेज दिस। थोड़ी सी मजीद इसमें अपना ऑपरेशन कर लेते हैं। देख रहे हैं आउटपुट की तीनों वैल्यूज। तो बख्तावर शाह साहब, पहली बात ये जहन में रख लें कि सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर अगर आप ऑन द स्पॉट एरे डिफाइन करते हुए ही, यानी एरे का साइज अगर नहीं देते और सामने आप ये करली ब्रेसेस के अंदर उसकी नंबर ऑफ वैल्यूज दे देते हैं, नंबर ऑफ इनपुट्स दे देते हैं, तो ये इनको देख के ऑटोमेटिकली साइज डिफाइन कर देता है और ये एरर नहीं होता। ठीक है, दिस इज नॉट अ सिंटैक्स एरर, ये हमें देना चाहिए। मतलब इस तरह हम कर सकते हैं, मतलब चॉइस है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यूं करता, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, इंट ए ऑफ 100, ठीक है, तो अगर मैं ये एक दफा यूं डिफाइन कर लेता ये ए ऑफ 10 फॉर एग्जांपल, और फिर मैं अब यहाँ पे करता ना इस तरह वैल्यू डिफाइन, तो फिर इस तरह मैंने शायद ना कर पाता। ठीक है, फिर मुझे क्या करना पड़ता, मुझे यूं करना पड़ता, पहले ए ऑफ, यानी ऐसे स्मॉल में एरे है वहां पे। सो अब हमें करना क्या है, यानी सॉरी, सो अब क्या था, ए ऑफ 0 पे हमें अलग वैल्यू साइन करनी पड़ती, फिर 1 पे अलग साइन करनी पड़ती, 2 पे अलग, 3 पे अलग, 4 पे अलग, मतलब उस तरह से फिर सीन हुआ था। अच्छा, इसी तरह से चलिए हम इस तरह करके देख लें। आपने एरे ऑफ 10 डिफाइन की और फिर आपने यहाँ पे 0 से लेकर 7 तक वैल्यूज दी। आप एक दफा 8 और एक दफा 9 भी दे दें कि आप एग्जैक्टली 10 वैल्यूज हो, तो क्या ये डेफिनेशन ठीक है। आप आपने देखा, अब इसने एरर दे दिया। ठीक है, ये बात समझ आती है। इफ यस देन गुड, नहीं तो कोई मसला नहीं। सो इफ दैट इज द केस, तो अगर ये यहीं पे ऐसे ही होता, एंड एरे ऑफ दिस, और हम इधर इसको ये ना करते, तो फिर ये ऑटोमेटिकली ठीक था जैसे वो हुआ था। ठीक है, कितनी देर से माइक ऑफ है, मैं भी इतना कहानी कर रहा हूँ। तो प्रॉब्लम समझ आइए बख्तावर, मैंने एक दफा आपको एग्जीक्यूट करके दिखाया यहाँ पे कि अगर हम करली ब्रेसेस के अंदर जो एक नंबर ऑफ वैल्यूज हमें देनी है, हम वो उधर दे देते हैं, तो वो डेफिनेशन ठीक होती है। लेकिन अगर आप ऊपर प्रीएम्प्टिवली डिफाइन करें और फिर नीचे आगे उस तरह साइन करना चाहें, तो फिर वो गलत हो जाती है। और फिर ये होता है कि आपको प्रॉपरली उसको 1 बाय 1 इंडेक्स वाइज देनी पड़ती है, फॉर लूप लगा के वैल्यू साइन करनी पड़ती है। ओके, इसी तरह से
आज का सेशन हमारा जो है वो ट्रीज से हट के दोबारा इन पॉइंटर मैनेजमेंट के ऊपर होगा, क्योंकि ट्रीज के अंदर ना आपको शायद बहुत ज़्यादा पॉइंटर्स और एरेज के साथ खेलना पड़ेगा। इस वजह से आई जस्ट वांटेड कि हमारे थोड़ा बेस के कॉन्सेप्ट्स ना ज़रा क्लैरिटी हो उनके अंदर। तो वी हैव जस्ट डिस्कस देम। सो कुछ बुनियादी बातें क्लियर हुई हैं। पॉइंटर्स क्या होते हैं, रेफरेंसेस क्या होते हैं, कौन सी लैंग्वेजेस है जो हमें पॉइंटर मैनेजमेंट करने देती हैं। पॉइंटर्स के थ्रू एक्चुअली हम मेमोरी मैनेजमेंट के साथ खेल रहे हैं ड्यूरिंग रन टाइम। हम मेमोरी में चीज़ें रखवा रहे हैं, वहाँ से इनपुट ले रहे हैं, वहाँ पे रखवा रहे हैं, उनको चेंज कर रहे हैं, वैल्यूज़ को अपडेशंस कर रहे हैं। इस तरह के जितने भी काम है हम सारे वो खुद कर रहे हैं। सो एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स। और ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज हमें इस लेवल पे एक्सेस देती हैं, ठीक है, इनको हम फिर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कहना शुरू कर देते हैं कि यार ये बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट्स और इन चीज़ों की एक्सेस देती हैं। वो दैट इज़ यूजिंग पॉइंटर्स। जो रेफरेंसेस हैं वो आज आपने देख लिया कि वो एलियासेस होते हैं, और जो एलियासेस हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब इस तरह से नहीं है कि आप उनको अपने सर पे बोझ बना लें। वो दैट इज़ के एक ही मेमोरी मैनेज मतलब कोई मेमोरी की कोई एरिया है, उसका एक दूसरा नाम अगर आप रख लें तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, हम उसको एलियास कह देते हैं। ठीक है, ऑल ओके। So good to go. Now I would urge you all कि आपने सिंपल गूगल पे जाना है, ठीक है, और पॉइंटर्स इन सी, ठीक है, इसके ऊपर आपने सर्च करना है और इस पे आपको मल्टीपल छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग वालों का अच्छा सपना है, जावा टी पॉइंट है, ट्यूटोरियल पॉइंट वालों का है, इस तरह से कीक्स फॉर कीक्स वालों का है, और भी मल्टीपल साइट्स हैं, गुरु 99, सिंपली लर्न एंड बिगनर्स बुक, और ऑलरेडी आपके पास जो लैंग्वेज बनाने वाले भाईजान हैं उनके आपके पास वो पड़ा हुआ है बुक। ठीक है, उस बुक के अंदर भी इन्होंने पॉइंटर मैनेजमेंट के ऊपर काफ़ी डिटेल में बातचीत की हुई है। तो आप सबने ना ज़रा उन चीज़ों को थोड़ा डिस्कस करना है, पढ़ना है अपने हद तक, और पॉइंटर मैनेजमेंट के ऊपर आपने खेलना शुरू कर देना है, चाहे वो सी में हो, C++ में, ये जो बाकी लैंग्वेजेस आज आप लोगों ने देखी हैं, आपको पॉइंटर मैनेजमेंट आ जानी चाहिए कि यार पॉइंटर या रेफरेंसेस या मेमोरीज के साथ कैसे खेलना है। अच्छा, यहाँ पे एक तो छोटी छोटी ना मिसाल देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर अगर मैं यूँ लिखता, देखें, हो कहता है इसको पहले बंद करो जी, स्टॉप करें। अब देखिए आपने लिखा एड्रेस ऑफ ए। अभी एड्रेस ऑफ ए जो है ना, ये एड्रेस ऑफ ए, इसके अंदर अगर मैं +3 कर दूं या 4 कर दूं, आपको लगता है ये ठीक है या गलत है एवरीवन? और अगर है तो अगर ये ठीक है तो उसमें आंसर फिर क्या आना चाहिए? चले हम टेंशन लेते हैं, खुद ही इसको देख लेते हैं। ये करेक्ट है, गुड। तो देखिए इंटर वैल्यू, इसका मतलब करेक्ट तो है, हमने इसमें वैल्यू दे दी। उसने इधर देखें ए में क्या दिया, 4, 0.234, यानी देखें एड्रेस ऑफ ए ये 0 इंडेक्स का एड्रेस था, फिर उसने उसमें +4 किया, +4 यानी उसने एक मेमोरी लोकेशन पे गया, फिर दूसरी पे, तीसरी पे, चौथी, दैट इज 4 यानी 5th एक्चुअल। ठीक है, तो अगर हम इस तरह करके देखिए ये हम खेल रहे हैं मेमोरी के मतलब मेमोरी एड्रेस के साथ हम खेल रहे हैं, क्योंकि कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन पे है ना, एरेज है ना, एरे है, तो कंसेक्यूटिव मेमोरी लोकेशन है, तो 1 के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी, चौथी, तो पहले हम 0 पे थे, 0 को उसने 4 टाइम प्लस कर दो, 1 2 3 4, तो एक्चुअल में हम फिर 5th पोजीशन पे आ गए, और लेकिन उसका इंडेक्स 4 होगा फिर, क्योंकि एक कम होता है ना, 0 से स्टार्ट होता है। तो इस तरह से हमें समझ आना शुरू हो गई कि भाई हमने इन चीज़ों को कैसे करना है। ऑल ओके एवरीवन? तो इस तरह से हम ना इन पॉइंटर मैनेजमेंट के थ्रू इसको साथ खेल सकते हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रामिंग आप कर सकते हैं। और आई वुड अर्ज यू ऑल कि आपने पॉइंटर मैनेजमेंट जो अपना बहुत डिटेल में खेलना है, तो जितनी भी IoT बेस्ड डेवलपमेंट होती है ना, या ये जो इंटरनेट के ऊपर आप बहुत बड़ी बड़ी आप ये 30 मार खान देखते हैं बैठे हुए हैं, सिवाय कुछ हाई लेवल की जो प्रोग्रामिंग जिसमें सिर्फ एल्गोरिदम्स का काम होता है और बहुत ज़्यादा आपको चीज़ों को नहीं होता, आपको ट्रेनिंग ज़रा करानी पड़ती है, मशीन लर्निंग वगैरह, उसके अलावा जितनी भी प्रोग्रामिंग है ना जो इंडस्ट्री में हो रही है, उसमें सब में ना ये मेमोरी मैनेजमेंट और पॉइंटर्स का खेल है, क्योंकि वहाँ हमें कम से कम कोड के अंदर एफिशिएंट से एफिशिएंट वर्किंग चाहिए होती है। ठीक है, खास तौर पे जब हमारे स्मॉल डिवाइसेस पे जहाँ का मिनिमम कंप्यूटेशनल पावर यूज़ करके हमें काम निकालना हो, वहाँ पे इवन हमें असेंबली लैंग्वेज तक जाना पड़ रहा होता है। तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि आपने अपने आप को लेजी नहीं करना। एज एन इंजीनियर, एज अ प्रोग्रामर, आपका काम ही होना चाहिए कि आपने क्वालिटी लर्निंग करनी है, और क्वालिटी लर्निंग के लिए आपको इन बेसिक चीज़ों का बड़ा डीप नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए। जब मैं कहता हूँ नॉलेज, इसका मतलब प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी कहानी सुन लें फिर इंजॉय करना शुरू कर दें, बातें करनी आ जाए, काम ना तो मेरी तरह। जैसे अभी मैं देख रहा था, मैं बेसिक सी बात ही जो बख्तावर शाह जी ने हमें करेक्ट किया कि वो बुनियादी सी गलती से हम कर रहे थे वहाँ पे,
कि प्रिंटर पहले करना चाहिए था, फिर हमें स्कैनर करना चाहिए था। तो ये चीज़ें करने से आपको ऑन हैंड्स ऑन रहती हैं। मैं खुद भी आप लोगों से इसलिए इस छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में रहता हूँ ताकि मेरी वो जो बुनियादी चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर मैंने काम किया हुआ है मैं भूल ना जाए। ठीक है, करनी पड़े तो बंदा बिल्कुल वो ज़ीरो पे ना हो। तो ज़ाहिर बात जब आप मैनेजमेंट और कंपनी चलाने लगते हैं तो आप बहुत ज़्यादा मैनेजरियल काम करते हैं। ये कोडिंग और प्रोग्रामिंग आपसे थोड़ा दूर होना शुरू हो जाती है, आपको इतना टाइम नहीं दे पाता है चीज़ों को। तो मैं इन चीज़ों में आपको अर्ज करूँगा कि भाई आगे जो दुनिया है ना उसमें रेवोल्यूशन है। ठीक है, टेक रेवोल्यूशन है। टेक रेवोल्यूशन के लिए आप सबने खुद को ओके करना है। ओके करने के लिए आपको डेवलपमेंट A1 आनी चाहिए। ठीक है, आपका मुकाबला अब आपके अपने क्लास वालों के साथ नहीं है या आपकी यूनिवर्सिटी के हद तक नहीं है। अगर आपने अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट हो गए तो आपने बड़ा तीर नहीं मार लिया, आप यकीन करें। पाकिस्तान में 243 यूनिवर्सिटीज़ हैं, वैसे 600 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं जो CSIT वगैरह से रिलेटेड डिग्री करवा रहे हैं, और पूरी दुनिया में हज़ारों इदारे हैं, और टेक्निकल भी हैं, नॉन टेक्निकल भी हैं। ठीक है, डिग्री अवार्डिंग भी है, नॉन डिग्री अवार्डिंग भी है। लिहाजा हर जगह से ना प्रोग्रामर्स आ रहे हैं, हर जगह से प्रॉब्लम सॉल्वर्स और कोडर्स आ रहे हैं। तो आपने अपनी एरिया के अंदर बेस्ट बनना है। तो अगर आप बेस्ट नहीं ना बनेंगे आप वैसे फारिग हैं, आप ये बात समझ लें। ठीक है, कंपटीशन बहुत हाई है, तो अब तो सिर्फ टॉप नॉच लोगों की ही आगे जगह है, बाकी लोग वैसे ही मारे जाएंगे। ठीक है, देखें ट्विटर, अमेजोन, फेसबुक जैसी कंपनी से भी बंदे निकालना शुरू कर दिए। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में रिसेशन का फोन ही आना? ये लोग तो उनका बचा कुचा काम करते थे, जब उनके पास काम नहीं है वो बंदे निकाल रहे तो ये क्या कर लेंगे? ठीक है, तो आगे भाई हालात टफ हैं, अगले खास तौर पर अगले 2-3 साल तो उनमें रिसेशन है, उनमें मसले मसाइल हैं। आईटी इंडस्ट्री ने बिल्कुल एक रीस्ट्रक्चर करना है। इनोवेटिव क्रिएटिव माइंड्स, बड़े आइडियाज़ के साथ इंजीनियरिंग लेवल का फोकस वाले लोग, कोर जिनको पता होगी, जो कोर लेवल के बंदे होंगे जो बड़ा काम करना जानते होंगे, सिर्फ वो लोग सर्वाइव कर पाएंगे। बाकी सब ने फेल हो जाना है, वाइप आउट हो जाना है, उनको समझ ही नहीं आनी। जैसे एक वक्त में पाकिस्तान के अंदर MBA वालों के साथ हुआ था ना, नए नए बैंक आने लगे थे, सबने कहा था MBA। प्राइवेट कॉलेज के अंदर भी 100 बंदा बैठा होता है MBA की डिग्री करने के लिए, और MBA डिग्री ले रहे हैं पागलों की तरह। आजकल MBA वाले थके खा रहे हैं, जलील हो रहे हैं, और जॉब नहीं मिलती। 15,000 पर स्टार्टिंग पे होती है, और वो भी 2-2 साल काम करना पड़ता है, फिर जाके कहीं कोई आपकी सेटलमेंट होती है, वरना जलालत है। तो ये ना हो कि यार आप लोग भी उन्हीं MBA के साथ जलील होते रहे। ये इससे पहले एक दौर आया था जब ये हर कोई 3-3 2-2 MA करके फिर रहा था, MA उर्दू, MA इंग्लिश, MA रियाजी, MA पता नहीं केड़ा MA। तो MA वाला सीन आप लोगों के साथ ना हो जाए। तो बीइंग अ CS और बीइंग एन IT स्टूडेंट, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि क्योंकि आपने आगे इस इंडस्ट्री के अंदर आना है, और इंडस्ट्री इस वक्त बहुत ज़्यादा सेचुरेट हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, और रिसेशन आ रहा है। और रिसेशन है इसके भाई जब ओवरऑल आपके डिमांड सप्लाई जो है वो डिसबर्स होती है, और आप जो है ना डाउन परफॉर्म करने शुरू कर देते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री इस वक्त डाउन परफॉर्म कर रही है। इससे आगे जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उन पर सिर्फ तभी जो हमारे पैसा लगेगा, या जो लोग पैसा लगाएंगे वो सोने ख्वाब देख के लगाएंगे, वो प्रैक्टिकल आउटपुट देख के लगाएंगे। क्योंकि पहले था ना इसका बिल्कुल यकदम बूम आ रहा था, जीरो से स्टार्ट हो रहा था, तो गलतियाँ कवर हो जाती थी, कहते थे यार कोई मसला नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, और इतना हो गया तो ये भी हो जाएगा। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता सेचुरेशन होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपर्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता कंपनीज नए नए काम करती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता रिसर्च बेस्ड डेवलपमेंट पर फोकस्ड है। तो सिर्फ वो लोग जो क्रिएटिविटी और रिसर्च पे काम करेंगे, या इनोवेटिव होंगे, या इनोवेशन या बहुत ज़्यादा डिटेल ओरिएंटेड होंगे और कोर और फोकस्ड होंगे, ओनली दे आर गोइंग टू सर्वाइव। So with this, I would like to thank you all for being with us today. जो आज का हमारा एक्चुअल टॉपिक था ट्रीज, वो हम पे नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कल इंशाल्लाह। और बाय द एंड ऑफ दिस वीक, कल और परसों हम ट्रीज और ग्राफ्स को डिस्कस कर चुके होंगे इंशाल्लाह। और ये ट्रीज और ग्राफ्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आ रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे अर्ली 4 वीक्स के अंदर हम इनको भी डिस्कस कर लें। सो पॉइंटर्स आज हमने कर लिए, ठीक है। आई एम होपफुल कि आप सबको ये चीज़ जो है पसंद आई होगी। ओके, और अगर नहीं भी आई तो फिर भी आपने इसको बियर करना है, और इस पर थोड़ा सा मेहनत करनी है आपने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, एंड गुड लक टू यू ऑल। अल्लाह हाफ़िज़।